Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dear students. My name is Muhammad Asim Shkil and I will teach you grade 9th mathematics. Students, previous lecture में हमने lecture number 5 exercise 2.4 में डिस्कस किया था कि एक्सपोनेंट्स और लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं, और हमने उनको ब्रीफली उनके लॉज 7 लॉज थे उनको पढ़ा था। एडिशन में किस तरह यूज़ किया जाता है एक्सपोनेंशियल लॉ, मल्टीप्लिकेशन में, इसी तरह सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में, और अगर किसी बेस की पावर 0 आ जाए तो इज इक्वल टू 1 होती है। और हमने क्वेश्चन नंबर 2 में प्रूव भी किया था। इसका कार्ड आपको ऊपर स्क्रीन पर शो हो रहा है, आप जाएं और उसको विज़िट करें और अच्छे तरीके से उसको एक्सरसाइज को समझें। आज हमारा जो लेक्चर है स्टूडेंट्स वो है एक्सरसाइज नंबर 2.5। एक्सरसाइज आप जानते हैं कि हर एक्सरसाइज किसी न किसी ख़ास टॉपिक के इर्द गिर्द मूव करती है, मतलब उसका एक स्पेसिफिक पॉइंट होता है। जिस तरह 2.4 का लॉज ऑफ एक्सपोनेंट था और वो सारी की सारी टोटली एक्सरसाइज लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स पर बेस करती थी। इसी तरह एक्सरसाइज नंबर 2.5 जो है इसमें हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ रियल एंड कम्प्लेक्स नंबर। हमारे चैप्टर का नाम भी यही है, नेम है रियल एंड कम्प्लेक्स नंबर। तो हम आइए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं एक्सरसाइज 2.5। तो स्टूडेंट्स, इसमें सबसे पहले जो हमारे पास है वो है कम्प्लेक्स नंबर। इसकी डेफिनेशन हमारे पास क्या है, हम जानते हैं कि अ कम्प्लेक्स नंबर इज अ कम्बिनेशन ऑफ अ रियल एंड इमेजिनरी नंबर इन द फॉर्म, यानी कि हमारे पास जो फॉर्म है इस तरह की, गौर से देखिएगा स्टूडेंट्स, a प्लस बी आयोटा, ये हमारे पास एक इक्वेशन कह लें, एक मसावात कह लें, एक आप जो मर्ज़ी कह लें, मतलब एक फंक्शन है हमारे पास। और इसमें जो हमारे पास जहाँ भी आपको इस तरह की इक्वेशन नज़र आ जाए उसको हम कहेंगे कि दिस इज़ कम्प्लेक्स नंबर। अब इसको कम्प्लेक्स नंबर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये कम्बिनेशन होता है किसका, रियल और इमेजिनरी नंबर। अब इसमें ए रियल पार्ट होगा और बी आयोटा जो होगा वो इमेजिनरी पार्ट होगा। अगर आयोटा इसके बी के साथ ना होता तो बी ने भी रियल पार्ट होना था। अब वैसे अगर ओवरऑल देखा जाए तो ए भी एक रियल नंबर होगा और बी भी एक रियल नंबर होगा, लिहाजा ए एंड बी आर रियल नंबर्स। लेकिन इस पार्ट को हम कहेंगे ये एक इमेजिनरी पार्ट है, इस पार्ट को हम कहेंगे ये रियल पार्ट है। इसको इमेजिनरी क्यों कहेंगे? क्योंकि इसके साथ आयोटा है। ये साइंटिस्ट ने जब रिसर्च की थी, रिसर्चेज में उन्होंने ये इक्वेशन बनाई थी a प्लस बी आयोटा, और उन्होंने a को नाम दिया था रियल पार्ट और आयोटा वाले के साथ जो b था वो उसको इमेजिनरी पार्ट कह दिया। हालांकि a एंड b ये रियल नंबर्स हैं, ये आपने कंसेप्ट याद रखना है। तो नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास इमेजिनरी नंबर्स। अब कम्प्लेक्स नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स में फ़र्क है। अब आपने इनको ध्यान से अंडरस्टैंड करना है कि व्हाट इज़ इमेजिनरी नंबर। मैंने आपको ऊपर इक्वेशन में बताया कि a प्लस बी आयोटा जो है, इनके ये गौर से देखें कि a प्लस बी आयोटा, इसमें a जो है ये हमारे पास रियल नंबर है और b आई जो पार्ट है ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है। ऐसी है स्टूडेंट्स। लेकिन a और b ये बजाते खुद रियल नंबर्स हैं, लेकिन अगर ओवरऑल हम देखें तो a हमारे पास रियल पार्ट होगा और b आयोटा, आयोटा के साथ जब b होगा, b के साथ आयोटा होगा तो वो इमेजिनरी पार्ट होगा। अब उसने इसमें डेफिनेशन में ये कह रहा है कि दे आर नॉट रियल नंबर्स, यानी कि जब b के साथ आयोटा आ गया तो b तो रियल नंबर फिर नहीं रहेगा। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपसे कहूं कि मैं दो पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर लूं तो इज इक्वल टू 4 आएगा, मतलब 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 4। मैं जानता हूं कि अगर मैं दो नेगेटिव नंबर का स्क्वायर लूं वो इज इक्वल टू वो भी पॉजिटिव आएगा। क्यों? माइनस और माइनस पॉजिटिव होता है, 2 मल्टीप्लाई 2 4। अब साइंटिस्ट ने जहां तक रिसर्च की है उन्होंने ये कहा है कि जब ये पॉजिटिव नंबर दे रहा है तो फिर बी तो रियल होना चाहिए। लेकिन इसको इमेजिनरी नंबर क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके साथ आयोटा है।
अब साइंटिस्ट ने ये रिसर्चेस भी की है कि जब आयोटा को आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, यानी कि बेस सेम है, पावर्स एड अप होकर, यानी कि इसको हम आयोटा डॉट आयोटा को आयोटा स्क्वायर भी लिख सकते हैं, तो इज इक्वल टू -1 होता है। साइंटिस्ट ने ये रिसर्चेस की कि आयोटा को आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करवाने से -1 बन रहा है हमारे पास। लेकिन अगर हम आयोटा की वैल्यू निकालना चाहें तो हम जानते हैं दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेने से जजर कैंसिल, स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, और आयोटा बजाते खुद इज इक्वल टू -1 के होता है। माइनस, अब गौर से देखें, -1 तो हमारे पास रियल नंबर है, लेकिन जो अंडर रूट है ये अब आयोटा की वैल्यू दे रहा है, आयोटा इज इक्वल टू अंडर रूट -1, तो अब ये हमारे पास रियल नंबर नहीं रहा। मैं अपने तरफ से नहीं स्टूडेंट्स कह रहा, ये साइंटिस्ट ने ऐसे कहा है कि ये रियल नंबर कभी नहीं होते। तो बेसिकली हमारे पास सिंपली 9th क्लास है, तो हमने इसको ज़्यादा डीप में स्टडी नहीं करना। साइंटिस्ट के हवाले से मैंने आपको इसका ओवरव्यू पॉइंट बता दिया कि पॉजिटिव नंबर को पॉजिटिव के साथ मल्टीप्लाई करें तो पॉजिटिव आता है, जबकि नेगेटिव नंबर को नेगेटिव के साथ स्क्वायर रूट करें तो मल्टीप्लाई करें तो उसका भी पॉजिटिव आता है। लिहाजा जब ये रियल नंबर दे रहा है तो इमेजिनरी नंबर क्यों कहा जा रहा है? इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसके साथ आयोटा कंसिस्ट करता है, इसलिए स्टूडेंट्स इसको कहते हैं आयोटा। आई होप आपको इस कंसेप्ट की अच्छे तरीके से समझ आ गई है। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। ये बस आपने याद रखना है कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू इज इक्वल टू -1 होती है, जबकि आयोटा की वैल्यू इज इक्वल टू अंडर रूट -1 होती है। ओके, नाउ स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1। वो कह रहा है कि जी इवेल्युएट का मतलब हल करें। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास आयोटा की पावर 7। स्टूडेंट्स, जब भी आपके पास आयोटा की पावर इवन नंबर या ऑड नंबर में आ जाए तो उसको कैसे सॉल्व किया जाता है, मैं अभी आपको एक कंसेप्ट के जरिए समझाता हूं। अगर फर्ज कर लें आपके पास आयोटा की पावर, अब ये ऑड है, आयोटा की पावर 7 ऑड नंबर है, अगर आपके पास ऑड नंबर आ जाए तो सबसे पहले आपने कन्वर्ट करना है आयोटा की पावर को इवन नंबर में। कैसे? अब गौर से देखें, मैंने इसको लिखा है आयोटा की पावर 7 को आयोटा की पावर 6 डॉट यानी कि मल्टीप्लाई आयोटा पावर 1। कैसे? अब बेस सेम है तो 6 + 1 ये दोबारा फिर आयोटा की पावर 7 बना रहा है। मैंने इसको कन्वर्ट किस में किया? आयोटा की पावर 7 को आयोटा की पावर 6 मल्टीप्लाई आयोटा की पावर 1 कन्वर्ट कर दिया। एक रूल हमारे पास क्लियर हो गया कि कन्वर्ट द आयोटा पावर, यानी कि जो ऑड नंबर होगा उसको इवन नंबर में कन्वर्ट करना है। देन फिर क्या करना है? कन्वर्ट आयोटा की पावर जो होगी इन स्क्वायर मीन नंबर, यानी कि आई का स्क्वायर, इसमें कन्वर्ट करना है। अब गौर से देखें, हमारा पहला काम स्टूडेंट्स, हमारा पहला स्टेप यहां तक सॉल्व हो गया कि आयोटा की पावर 7 को हमने इवन नंबर में कन्वर्ट कर लिया, डॉट आयोटा आ गया। अब आयोटा की पावर जो 6 है, जो इवन नंबर है, इसको हमने आयोटा की पावर स्क्वायर में लिखना है, जो कि मैंने यहां पर लिखा हुआ है आयोटा की पावर 6। तो जब यहां पर आयोटा की पावर 2 आ जाएगा, हम जानते हैं कोई ऐसा नंबर इसके साथ मल्टीप्लाई करें जो 6 बना दे, ऑब्वियसली वो 3 होगा, क्योंकि आयोटा की पावर 2 और होल पावर अगर 3, तो 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो दोबारा फिर 6 बन जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? हमने इसको ऐसे करना जरूर है। आयोटा की पावर 7 को सबसे पहले कन्वर्ट करना है इवन नंबर में, देन इवन नंबर को कन्वर्ट करना है हमने किस में? आयोटा की पावर स्क्वायर। अब मैंने इसको लिख दिया कि आयोटा की पावर स्क्वायर होल की पावर 3 मल्टीप्लाई आयोटा, सिंपल वैसे ही आ गया। हम जानते हैं स्टूडेंट्स, मैंने प्रीवियस आपको बताया कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या होती है? -1। इसीलिए हमने इसको स्क्वायर आई स्क्वायर इन स्क्वायर मीन आई स्क्वायर में कन्वर्ट किया। हम जानते हैं आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। हम जानते हैं जी -1 का प्रोडक्ट 3 टाइम क्या होता है? -1 डॉट -1 डॉट -1। ये तो पॉजिटिव बन जाएगा, लेकिन फिर -1 यानी कि माइनस आ जाएगा। जब माइनस आएगा हमारे पास तो डॉट आयोटा इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? -आयोटा। आई होप स्टूडेंट्स आपको इस कंसेप्ट की अच्छे तरीके से समझ आ गई है पहले पार्ट की। नेक्स्ट जो होंगे वो आपके लिए हल करना आसान होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 2 में स्टूडेंट्स वो कह रहा है जी कि आयोटा की पावर 50। अब गौर से देखें, अब मैंने आपको कहा था कि अगर हमारे पास पावर ऑड नंबर में आ जाए तो हमने उसको कन्वर्ट करना है इवन नंबर में।
ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, मैंने आपको कहा था कि जी अगर हमारे पास ऑड नंबर आ जाए उसकी पावर को हमने कन्वर्ट करना है इवन नंबर में। अगर वैसी ऑलरेडी हमारे पास वैसी क्वेश्चन दिया हुआ आयोटा की पावर इवन नंबर में, तो हमें ज़रूरत नहीं है उसको मज़ीद किसी नेक्स्ट फंक्शन में कन्वर्ट करने की। हम जानते हैं जी कि मैं अगर इसको देन अगेन कन्वर्ट करूं इन स्क्वायर मीन यानी कि आयोटा स्क्वायर, तो कौन सा ऐसा डिजिट होगा जिसको मल्टीप्लाई करने से 50 बन जाए? तो दिस इज 25, यानी कि आयोटा स्क्वायर की मैं जानता हूँ वैल्यू क्या है -1, और इसको 25 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाऊँ तो ये ऑड नंबर है, तो -1 इसका आंसर आ जाएगा। अगर इवन नंबर होता तो पॉजिटिव आंसर आना था। क्लियर स्टूडेंट्स? इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास आयोटा की पावर 12। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। वैसे ही हमारे पास स्टूडेंट्स ऑड नंबर नहीं है, इवन नंबर में कन्वर्ट करके दिया हुआ है। नेक्स्ट स्टेप जो है हमारा वो उसको कन्वर्ट करना है इन स्क्वायर मीन यानी कि आयोटा का स्क्वायर। और कौन सा ऐसा डिजिट है जिसको मल्टीप्लाई करने से, आयोटा के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 12 आ जाए? दिस इज कॉल्ड 6। तो हम जानते हैं आयोटा की स्क्वायर वैल्यू है हमारे पास -1। इवन नंबर है, इवन नंबर क्या कहती है कि जी जिस किसी की फंक्शन की पावर इवन नंबर में हो तो आंसर हमारे पास पॉजिटिव में आता है। तो इसकी पावर ऑड में थी, नेगेटिव आया, इसकी पावर इवन में थी, पॉजिटिव आया। तो नेक्स्ट, आई होप स्टूडेंट्स आपको इन क्वेश्चन की समझ आ गई है। नेक्स्ट देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारे पास माइनस आयोटा की पावर 8। पहले जो हमने 2-3 पार्ट स्टडी किए उसमें हमारे पास एक रियल नंबर था जिसकी यानी सॉरी आयोटा ही था जिसकी पावर हमारे पास इवन ऑड नंबर में थी, और उसकी आयोटा की पावर पॉजिटिव थी। अब यहाँ आयोटा के साथ जो साइन था वो पॉजिटिव था, अब यहाँ नेगेटिव है। हम इसको कैसे लिखेंगे? हम जानते हैं स्टूडेंट्स, अगर सपोज कर लें, लेट कर लें हमारे पास एक नंबर है -a की पावर 5। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि -1 की पावर 5 डॉट a की पावर 5, क्योंकि मैं अगर a को -1 के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास -a आ जाएगा, और बेस और इसकी पावर सेम है तो पावर ऐसे आ जाएगी, यानी कि दोबारा मेरे पास फिर वही बन जाएगा। तो मुझे ऐसे लिखने की ज़रूरत क्यों पेश आई, मैं अभी आपको बताता हूँ कि मैंने इसको ऐसे क्यों लिखा। हम जानते हैं स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन है माइनस आयोटा की पावर 8। मैंने इसको लिख दिया है जी कि -1 की पावर 8 डॉट आयोटा की पावर 8, यानी कि आयोटा को मैंने पॉजिटिव बना दिया और उसके साथ जो माइनस का फैक्टर था वो मैंने अलहदा लिख लिया। अब मैं जानता हूं स्टूडेंट्स के -1 की पावर 8 टाइम यानी कि इवन नंबर है, तो दिस इज कॉल्ड द आंसर गिव्स अस पॉजिटिव नंबर। उसने +1 दे दिया। ठीक है जी। डॉट आयोटा की पावर 8 है तो इसको मैंने कन्वर्ट करना है इन स्क्वायर मीन यानी कि आयोटा का स्क्वायर। तो हम जानते हैं जी आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है? -1 के, और 4 मल्टीप्लाई 2 करें तो 8 आता है। तो -1 की पावर 4 इवन नंबर है तो इसका आंसर भी पॉजिटिव आएगा। तो पॉजिटिव मल्टीप्लाई पॉजिटिव यानी कि +1 आंसर है। तो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ माइनस आयोटा की पावर 8। तो इसीलिए स्टूडेंट्स मैंने इसको इस फंक्शन में कन्वर्ट किया, यानी कि आयोटा की पावर 8, क्योंकि आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 के होता है। अगर मैं इसको माइनस को फैक्टर को बाहर ना निकालता तो हमारे पास इसका सोल्यूशन ना होता। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास माइनस आयोटा की पावर 5। सिमिलर क्वेश्चन, प्रीवियस क्वेश्चन स्टूडेंट्स। अब इसमें भी मैंने इसको ऐसे ही किया है जी कि माइनस का फैक्टर अलहदा कर लिया, उसकी पावर 5 कर दी, डॉट आयोटा की पावर 5 कर दी, क्योंकि अगर मैं आयोटा को -1 के साथ मल्टीप्लाई करूं दोबारा फिर मेरे पास यही आंसर आ जाएगा। हमने इसको सॉल्व कैसे करना है? -1 की पावर 5 है, हम जानते हैं ये ऑड नंबर है। हम जानते हैं जी कि जब ऑड नंबर आ जाए हमारे पास किसी भी बेस फंक्शन की तो वो गिव्स अस आंसर माइनस फैक्टर। तो -1 हमारे पास साथ साथ चलता आएगा। लेकिन आयोटा की पावर 5 है तो इसको हमने ये ऑड नंबर है, फर्स्ट फंक्शन है हमारे पास। मैंने आपको पहले पार्ट में बताया था कि कन्वर्ट द ऑड नंबर इनटू इवन नंबर, फर्स्ट पार्ट है हमारे पास। देन इवन नंबर को कन्वर्ट करना है हमने इन स्क्वायर मीन यानी कि आयोटा का स्क्वायर। हमने इसको लिख लिया जी आयोटा की पावर 4 डॉट आयोटा। हम जानते हैं जी आयोटा का स्क्वायर करें तो हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा जो 4 बना दे, तो हमने यहाँ पर 2 लिखना है। ठीक है जी स्टूडेंट्स? आयोटा हम जानते हैं आयोटा का स्क्वायर -1 होता है। आयोटा का स्क्वायर -1 जो होगा वो पॉजिटिव, जो उसकी इवन नंबर पावर होगी तो वो आंसर हमें पॉजिटिव ही देगा। अब ये नेगेटिव है, ये आंसर पॉजिटिव दे देगा, यानी कि ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, और डॉट आयोटा है हमारे पास। पॉजिटिव नेगेटिव क्या होगा? नेगेटिव।
तो नेगेटिव आयोटा साथ सिंपल वैसे लिख दिया जाएगा। तो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 5। तो नेक्स्ट है हमारे पास लास्ट पार्ट, आयोटा की पावर 27। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसकी पावर ही हमारे पास ऑड नंबर है, तो हमने इसको कन्वर्ट कर लिया 26 डॉट आयोटा, यानी कि आयोटा की पावर 26 डॉट आयोटा। हमने इसको जी कन्वर्ट कर लिया स्क्वायर मीन आयोटा का स्क्वायर 13 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 26 आता है। हम जानते हैं आयोटा का स्क्वायर -1 के इक्वल होता है। इसकी पावर अब ऑड नंबर में है तो ये हमें नेगेटिव में आंसर देगा। आयोटा हमारे पास सिंपल वैसे ही चलता आ रहा है, तो माइनस आयोटा इसका आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 की जानब मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को स्टडी करने से पहले हम एक डेफिनेशन को स्टडी करेंगे जो कि हमें ये बताएगी कि उसके रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो क्या कहते हैं। स्टूडेंट्स एक टर्म है, न्यू टर्म कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट क्या होता है हमारे पास? द कॉन्जुगेट इज वेयर यू चेंज साइन इन द मिडल ऑफ टू टर्म्स। क्या डेफिनेशन है इसकी, क्या मतलब है इसका? वो कह रहा है कि जी हमारे पास कॉन्जुगेट वो होगा हमारे पास जो कि चेंज कर दे साइन, यानी कि साइन चेंज कर दे इन द मिडल ऑफ टू टर्म्स, यानी कि दो टर्म्स होंगी हमारे पास, यानी कि एग्जांपल ले लें हमारे पास है 3x और 7, इनके दरमियान जो साइन है वो पॉजिटिव है, तो कॉन्जुगेट इसको क्या कर देगा? नेगेटिव में कर देगा, चेंज कर देगा। इसको कहते हैं कॉन्जुगेट। बहुत सिंपल डेफिनेशन है। इसके रिलेटेड आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, उनको देखते हैं। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको कॉन्जुगेट की डेफिनेशन समझा दी। अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं, डायरेक्ट आपको फिर आसानी से समझ आ जाएगी। मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है 2 + 3 आयोटा। हमने इसको चेंज करना है, इसकी सिंबल साइन को चेंज करना है अकॉर्डिंगली कॉन्जुगेट। तो सपोज मैं लेट कर लेता हूं कि 2 + 3 आयोटा जो है हमारे किसी ना नंबर जो z के इक्वल है। अब z जो है हमारे पास एक कॉन्जुगेट नंबर कह लें, इसको हमने कॉन्जुगेट में कन्वर्ट करना है। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, हमने 8th क्लास में स्टडी किया था जो कि बार होती है हमारे पास। अगर फर्ज कर लें 2 + 3 है, ये इज इक्वल टू a है। हमने 8th क्लास में स्टडी किया था, जब हम इसका बार लेते हैं a बार तो ये 2 - 3 हो जाता है। तो इसी तरह कॉन्जुगेट है। अब ये गौर से देखें कि मैंने इसको लेट कर लिया, ये z नंबर के इक्वल है। जब हम z का बार यानी कि कॉन्जुगेट लेंगे, जो कि हमने क्वेश्चन नंबर 2 कॉन्जुगेट के अकॉर्डिंग ही करना है, जब हम इसका z बार लेंगे यानी कि कॉन्जुगेट लेंगे, तो हम जानते हैं 2 + 3 आयोटा है, तो दिस इज द चेंज साइन इन द मिडल ऑफ टू टर्म्स, पॉजिटिव है नेगेटिव कर देगा। तो दिस इज द फर्स्ट सिंपली क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास स्टूडेंट्स 3 - 5 आयोटा। लेट कर लीजिए ये z के इक्वल है, जब z बार लेंगे यानी कि कॉन्जुगेट लेंगे तो 3 - 5 आयोटा है, तो ये चेंज कर देगा साइन 3 + 5 आयोटा। इसी तरह सिंपल स्टूडेंट्स क्वेश्चन था, थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास माइनस आयोटा। अब गौर से देखें, हमारे पास जो कम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन है, इक्वेशन है, वो हमें ये कहती है कि जी a + b आयोटा। अब गौर से देखें, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ माइनस आयोटा है, यानी कि इमेजिनरी पार्ट है हमारे पास, ये रियल नहीं है। रियल क्या होगा? यहाँ पर 0 होगा, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं कि जी z का नंबर जो हम लेट करेंगे z = 0। गौर से देखिए स्टूडेंट, 0 प्लस इक्वेशन वाली, और ये माइनस आयोटा है तो माइनस आयोटा। अब 0 यानी प्लस माइनस माइनस आयोटा मैंने यहाँ पर लिख दिया, z = 0 - आयोटा। अब गौर से देखें स्टूडेंट्स, इसका जब हम कॉन्जुगेट लेंगे तो ये माइनस आयोटा है पॉजिटिव आयोटा में चेंज हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, जस्ट चेंज द साइन इन द मिडल ऑफ टू टर्म्स, कॉन्जुगेट, दिस इज कॉल्ड कॉन्जुगेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट हमारे पास, वो कह रहा है जी कि -3 + 4 आयोटा, -3 + 4 आयोटा। स्टूडेंट्स ध्यान से मेरी बात सुन लें कि हमारे पास एक इक्वेशन है कम्प्लेक्स नंबर की a + b आयोटा। अब अगर हम कॉन्जुगेट लेंगे इसका, तो कॉन्जुगेट क्या कहता है कि जस्ट चेंज द साइन इन द मिडल ऑफ टू टर्म्स, यानी कि ये टर्म और ये टर्म, इनके दरमियान जो साइन है ये मिडल ऑफ टू टर्म्स, ये साइन चेंज होगा। अब रियल नंबर के साथ चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, ये चेंज नहीं होगा। ये मेरी बात है, आपने ध्यान से याद रखनी है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन है हमारे पास -3 + 4 आयोटा, इसको मैंने लेट कर लिया, दिस इज इक्वल टू z, और इसका जब हम बार लेंगे यानी कि कॉन्जुगेट लेंगे
तो रियल नंबर चेंज नहीं होगा, -3 वैसे ही आ जाएगा। इनके दरमियान में जो हमने डेफिनेशन पढ़ी है कि चेंज द साइन इन द मिडल ऑफ टू टर्म्स, यानी कि अयोटा के साथ वाली रकम जो होगी पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव बन जाएगी, यानी कि -3 -4 अयोटा इसका आंसर होगा। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर सेकंड का हमारे पास पार्ट नंबर 5 है, -4 माइनस अयोटा। आपने देखते ही अंदाज़ा लगा लिया होगा कि -4 जो है ये हमारे पास अकॉर्डिंग टू कम्प्लेक्स नंबर इक्वेशन a प्लस बी अयोटा, ये हमारे पास a है तो a डज नॉट चेंज, यानी कि कॉन्जुगेट अगर हम इस टर्म कर लेंगे तो जस्ट चेंज द मिडल साइन। तो अगर हमने इसको लेट किया z के इक्वल तो z बार यानी कि कॉन्जुगेट लेने के बाद इसका साइन चेंज होगा -4 प्लस अयोटा, यानी कि मिडल टर्म अयोटा के साथ जो होगी। क्लियर स्टूडेंट्स। अब पार्ट नंबर 6 है हमारे पास, लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का, वो ये कह रहा है कि अयोटा -3 इसको चेंज करें। अब स्टूडेंट्स उसने यहाँ पर उल्ट कर दी रकम, ये देखें a प्लस बी अयोटा है, उसने अयोटा की टर्म को पहले लिख लिया और यानी कि बी अयोटा को पहले लिख लिया और a को बाद में कर दिया। हम इसको रीअरेंज करके लिख लेते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। हमने इसको लिख लिया जी के पहले हमने जी के लेट किया इसको अयोटा -3, हम इसको लिख सकते हैं जी के -3 प्लस अयोटा इज इक्वल टू जी, और जब z बार लेंगे यानी कि कॉन्जुगेट लेंगे तो -3 माइनस अयोटा इसका आंसर आ जाएगा। तो -3 माइनस अयोटा इसका आंसर आ गया। तो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 6। तो हम मूव करते स्टूडेंट्स कैरी ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की जानब। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो बहुत ही सिंपल, आसान और सादा क्वेश्चन है। आप देखते ही इसको अंदाज़ा लगा लेंगे कि हम झटपट इसको सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में उसने कहा जी कि राइट द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, यानी कि हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर की जो इक्वेशन होगी a प्लस बी अयोटा, उसमें उसने कहना है कि सॉल्व करें, इसके रियल पार्ट को अलग करके लिख लें और इमेजिनरी पार्ट को अलग करके लिख लें। हम जानते हैं स्टूडेंट्स जो हमारे पास फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का 1 प्लस अयोटा, इसमें a जो होगा वो रियल पार्ट होगा और b अयोटा हम जानते हैं ये इमेजिनरी पार्ट है, लेकिन मैंने डेफिनेशन में आपको बताया था कि a और b रियल नंबर होंगे और बजाते खुद b अयोटा एक इमेजिनरी पार्ट होगा क्योंकि अयोटा इसके साथ है। क्लियर स्टूडेंट्स, ये कंसेप्ट आपने याद रखना है, इसको आपने भूल नहीं जाना। 1 प्लस अयोटा में वो कह रहा है कि जी बताएं रियल नंबर कौन सा है और इमेजिनरी नंबर कौन सा है। स्टूडेंट्स ध्यान से अब देखिएगा कि रियल नंबर तो हमारे पास 1 है, क्लियर, लेकिन इमेजिनरी नंबर हमारे पास 1 कैसे आया। अब ये 1 प्लस अयोटा है, यानी कि 1 प्लस अयोटा यानी कि इज इक्वल टू a प्लस बी अयोटा की कंडीशन है। अब यहाँ पर b नहीं है, अयोटा है सिंपल, b नहीं है, तो जहां पर कुछ नहीं होता वहां पर क्या होता है 1, तो इसका मतलब इमेजिनरी यहां पर क्या होगा 1। क्लियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 है हमारे पास। पार्ट नंबर 2 में कह रहे हैं स्टूडेंट्स के -1 प्लस 2 अयोटा, इसको हमने पहले सपोज कर लें, लेट कर लिया जी कि जी के इक्वल है। इसमें रियल नंबर पार्ट कौन सा है और इमेजिनरी पार्ट कौन सा है। हम जानते हैं कि जी रियल तो हमारे पास -1 हो गया और इमेजिनरी क्या हुआ, फिर अयोटा के साथ जो रकम होगी, जो डिजिट होगा वो क्या कहलाएगा, +2 है तो इमेजिनरी इसका 2 कहलाएगा। पार्ट नंबर 3 में स्टूडेंट्स कह रहा है कि जी -3 प्लस अयोटा प्लस -3 अयोटा प्लस 2, यानी कि उसने उसको उल्ट लिख दिया, यानी कि अयोटा की रकम बाद में आती है, उसने उसको उल्ट लिख दिया। इसमें आपने घबराना नहीं है। इसको जी के को रख लिया -3 अयोटा प्लस 2, यानी कि हम जानते हैं कि जी 2 तो हमारे पास रियल नंबर होगा और अयोटा के साथ जो नंबर होगा -3 वो इमेजिनरी पार्ट होगा। इसी तरह नेक्स्ट पार्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास -2 अयोटा, इसमें रियल नंबर हमारे पास इसको पहले लेट कर लें, जी इज इक्वल टू -2 अयोटा, रियल नंबर हमारे पास -2 है और अयोटा के साथ जो डिजिट होगा, फिगर होगा, वो -2 इमेजिनरी पार्ट कहलाएगा। इसी तरह -3 अयोटा यानी कि रियल नंबर 0 है हमारे पास यहाँ पर अकॉर्डिंग टू कम्प्लेक्स नंबर इक्वेशन a प्लस बी अयोटा, इसमें रियल नंबर हमारे पास 0 है, इमेजिनरी हमारे पास क्या है, अयोटा के साथ जो रकम होती है वो क्या कहलाती है इमेजिनरी नंबर, -3 इसमें हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है। तो लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट्स एक्सरसाइज नंबर 2.5 2 प्लस 0 अयोटा, इसमें इसको लेट कर लिया जी जी इज इक्वल टू 2 प्लस 0 अयोटा, रियल पार्ट है हमारे पास 2 और 0 अयोटा है तो इमेजिनरी हमारे पास क्या होगा 0, क्योंकि अयोटा के साथ कोई डिजिट ही नहीं है, कोई नंबर ही नहीं है, कोई फिगर ही नहीं है।
तो रियल 2 इमेजिनरी 0। तो दिस इज कॉल्ड द क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज नंबर 2.4। स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 2.5 का क्वेश्चन नंबर 4। उसमें हमने वैल्यूज फाइंड करनी है। आइए देखते हैं अभी। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 वो कह रहा है जी कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। इफ हमारे पास स्टेटमेंट है x प्लस आयोटा वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 4 माइनस 3 आयोटा। स्टूडेंट्स गौर से देखिएगा, हम कह रहे हैं जी कि x भी हमारे पास रियल नंबर है और प्लस 1 भी हमारे पास रियल नंबर है। बिल्कुल ऐसा ही है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं जिसके साथ आयोटा नहीं है वो कहलाते हैं हमारे पास रियल पार्ट, और जिसके साथ आयोटा है वो हमारे पास कहलाते हैं इमेजिनरी पार्ट। इसी तरह राइट साइड पे जो इक्वेशन है 4 माइनस 3 आयोटा, उसमें 4 हमारे पास रियल पार्ट है और माइनस 3 आयोटा जो है हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है। हम जानते हैं स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू कम्प्लेक्स नंबर इक्वेशन ए प्लस बी आयोटा के तहत अगर हम इसको सॉल्व आउट करना चाहें तो हमारे पास स्टेटमेंट है x प्लस आयोटा वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 4 माइनस 3 आयोटा। हम जानते हैं स्टूडेंट्स कि मैंने प्लस 1 को x के साथ लिख लिया, यानी कि x प्लस 1 को इनके रीअरेंज करके लिख लिया। x प्लस 1 प्लस आयोटा वाई को मैंने बाद में लिख लिया इज इक्वल टू 4 माइनस 3 आयोटा। हम जानते हैं स्टूडेंट्स x प्लस 1 जो है मैंने आपको ऊपर बताया कि ये हमारे पास रियल पार्ट है। ये देखें, ये हमारे पास रियल पार्ट है और आयोटा वाई हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है। हमने स्टूडेंट इसको रीअरेंज करके इसलिए लिखा क्योंकि हमने वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है किसकी, x और y की। अभी आपको मैं बताता हूँ कि हमने इसको ऐसा क्यों लिखा। x प्लस 1 प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू 4 माइनस 3 आयोटा बाई कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी कोफिशिएंट, यानी कि जिस तरह हम करते होते हैं जी कि वो पार्शियल फ्रैक्शन और रैशनल फ्रैक्शन में इरेशनल पार्शियल फ्रैक्शन में यानी कि करते हैं जी कंपेयरिंग कोफिशिएंट करते हैं ए बी सी डी, यानी कि इस तरह सो ऑन। तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, उनके जो एक्स स्क्वायर का जो होता है हमारे पास टर्म राइट साइड पे एक्स स्क्वायर की देखते हैं। अगर एक्स की क्यूब हो तो राइट साइड पे एक्स क्यूब देखते हैं, एक्स को तो राइट साइड पे एक्स देखते हैं। इसी तरह जो रियल पार्ट है हम राइट साइड पे रियल पार्ट कंपेयर करेंगे और जो आयोटा पार्ट है राइट साइड पे हम उसको आयोटा पार्ट कंपेयर करेंगे। इसीलिए हमने लिखा बाई कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो हम जानते हैं जी x प्लस 1 इधर रियल नंबर है तो राइट साइड पे क्या है 4, हमने राइट साइड पे 4 लिख लिया, यानी कि इसको अलग लिख लिया। और आयोटा y है तो राइट साइड पर क्या है इमेजिनरी पार्ट माइनस 3 आयोटा। तो हम जानते हैं स्टूडेंट्स आयोटा और आयोटा y, ये देखें गौर से देखें, आयोटा y इज इक्वल टू माइनस 3 आयोटा। आयोटा आयोटा तो कैंसिल हो जाएगा तो y इज इक्वल टू माइनस 3 आ गया। तो y की वैल्यू हमने फाइंड कर ली माइनस 3 आ गई स्टूडेंट्स हमारे पास। इसी तरह x प्लस 1 इज इक्वल टू 4 है, x की वैल्यू हम फाइंड आउट करना चाहें तो पॉजिटिव 1 नेगेटिव 1 बन जाएगा राइट साइड पर आकर। तो 4 माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स की पावर x इज इक्वल टू 3। तो स्टूडेंट्स दिस इज कॉल्ड द फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज नंबर 2.5। तो स्टूडेंट्स x इज इक्वल टू 3 y इज इक्वल टू माइनस 3 हमने यही प्रूव करना था कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ आपको आज के लेक्चर की अच्छे तरीके से समझ आई है। अगर आपको आज के लेक्चर की अच्छे तरीके से समझ आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन के बटन पर क्लिक करें और शेयर करें ताकि मज़ीद लेटेस्ट आने वाली वीडियोस आपके साथ शेयर होती जाएं। स्टूडेंट्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज नंबर 2.6। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना और अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।